जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? जीवन में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए संकेत देने का कार्य करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके नाखूनों के रंग, आकार और उनका बहुत जल्दी जल्दी टूटना भी आपको आने वाले भविष्य की घटनाओं को बता सकता है? मुझे नहीं पता ये बात कितने लोगों को पता है, पर यह एक बहुत बड़ा सत्य है। हमारी भारतीय संस्कृति में कुछ जगहों पर बच्चों के हाथ के अंगूठे पर काजल लगाकर लोगों का भविष्य बताया जाता है। आपकी कोई चीज़ खो गई हो, आपके पास से कोई चीज़ गुम हो गई हो, आप किसी के बारे में कोई चीज़ पता करना चाहते हो, आपको तुरंत बता दिया जाता है। नाखून हमारे शरीर में वो भाग होते हैं जिसे हम एक तरीके से डेड मानते हैं। साइंस इसे कहती है कि एक डेड चीज़ के रूप में है, परंतु सौंदर्य को तो बढ़ाते ही हैं नाखून। आपके जीवन की बहुत सारी चीज़ों को बताते भी हैं। क्या बताते हैं ये तो बाद में बताऊंगी। उससे पहले ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। नाखून अगर बहुत जल्दी जल्दी टूट जाते हैं और नाखूनों में मजबूती नहीं होती, नाखूनों के नीचे की ये वाली जो सतह होती है ये बहुत जल्दी फटती है और इसके अंदर हमेशा आपको एक अलग सी ज्वलनशील महसूस होती रहती है। तो इसका मतलब ये है कि आप अंदर से बहुत कमज़ोर हैं। आप बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप इमोशनली बहुत छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते हैं। आपकी ये छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आपको मानसिक रूप से पीड़ाएं देती हैं। अगर आपके नाखून पीले पड़ रहे हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि आपकी बॉडी में तो किसी ना किसी चीज़ की कमी आ ही रही है। कोई ना कोई चीज़ आपकी बॉडी में कमज़ोर है, परंतु साथ ही साथ में आप मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। आप बहुत अनस्टेबल हैं। आपकी लाइफ के अंदर आप किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए कैपेबल नहीं हैं। आप अपनी किसी भी चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रांगली खड़े होकर उसे बोल्डली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप अपने रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं दुखी या परेशान ज़रूर रहते हैं। अगर आपके नाखून काले पड़ जाते हैं, नीचे की तरफ से काला रंग आने लगता है आपके नाखूनों पे, इसका मतलब कोई नकारात्मक शक्ति आपके इर्द गिर्द ज़रूर है। आपको कोई तंत्र का प्रभाव परेशान कर रहा है। आपके ऊपर राहु प्लस शनि प्लस मंगल, इन तीनों की युति मिलाकर कोई ना कोई नकारात्मक चीज़ आ ही रही है। नाखून वैसे तो ऐसा कहा जाता है बॉडी में प्रोटीन जितना अच्छा होता है उस हिसाब से बढ़ते और टूट जाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा हाथ का काम करते हैं उन लोगों के नाखून भी अच्छे नहीं रहते। परंतु क्या आपको ये पता है कि अगर आपके नाखून बढ़ जाते हैं जल्दी जल्दी और आपके नाखून बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं, इसका मतलब आप बहुत अंदर से स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसका मतलब आपके शत्रु आप पर कभी भी हावी नहीं हो पाते। जिन लोगों को गुप्त शत्रुओं से, जिन लोगों को अपने इर्द गिर्द की पॉलिटिक्स से, षड्यंत्र से, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से हमेशा खतरा बना रहता है, जिन्हें हमेशा ये डर सताता है कि जो मेरे आसपास के लोग हैं वो कहीं मेरे पीठ पीछे मेरे लिए कुछ गड्ढा तो नहीं खोद रहे हैं, मेरी पीठ पीछे चुगलियां करके मेरे रिश्तों को ख़राब तो नहीं कर रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है, आपको भी ऐसा कभी लगता है, तो आप एक कार्य ज़रूर करेंगे। हालांकि हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ और हमारे ज्योतिष इस चीज़ के लिए मना करते हैं, परंतु अगर आपको गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा सताते हैं तो आपको ये कार्य महीने के किसी भी एक मंगलवार को ज़रूर करना है। मंगलवार को बिल्कुल दोपहरी के समय, यानी कि 1 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आपको अपने
सबसे छोटी वाली उंगली का नाखून काट देना है। आपके शत्रु अपने आप शांत होने स्टार्ट हो जाएंगे। नाखूनों को लेकर कुछ और चीज़ें आपको बताती हूँ। ऐसा कहते हैं कि संध्या के बाद नाखून कभी काटे नहीं जाते। इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये बात पता है, लेकिन आपके नाखूनों में आपकी बहुत सारी शक्ति संग्रहित होती है। हम अधिकतर अपने सारे काम अपने हाथों से करते हैं और हमारे हाथों में बहुत ताकत होती है। आशीर्वाद के लिए भी इसीलिए हम हाथों का ही प्रयोग लेते हैं। जब आप शाम के वक्त या रात को अपने नाखून काटते हैं तो आपके अंदर की सकारात्मक शक्तियाँ बॉडी से निकल जाती है और नकारात्मक शक्तियाँ आप पर हावी हो सकती हैं। आप अगर शनिवार या गुरुवार को अपने नाखून काटते हैं तो इससे आपकी कुंडली के अंदर वंश दोष उत्पन्न हो जाता है। आपको एक और बहुत छोटी सी चीज़ बताती हूँ। मुझे नहीं मालूम आपने कभी ये सुना है या नहीं सुना है। बेड पर बैठकर नाखून कभी नहीं काटने चाहिए। नाखूनों को काटकर कहीं भी डस्टबिन में या ज़मीन पर नहीं पटक देना चाहिए। नाखून अगर आप काट रहे हैं तो आप उसे पेपर में बांध लीजिए और बांधने के बाद आप उसे किसी जगह गड्ढा करके ज़मीन में खोद कर डाल आइए। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, इसे आपको ध्यान रखना बहुत अति आवश्यक है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम नकली नाखून लगवा लेते हैं तो उससे हमारी सुंदरता बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ जाती है, लेकिन उससे एक चीज़ की हानि होती है। जानते हैं क्या? जब भी आप अपने असली नाखूनों के ऊपर नकली नाखून लगवा लेते हैं, आपके अंदर का आत्मविश्वास कहीं ना कहीं डगमगाने लगता है। आपको कहीं ना कहीं अंदर से मान हानि होने की चिंता सताने लगती है। नाखून अगर आप टेम्परेरी लगा भी रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए लगा सकते हैं, जैसे कि हफ्ता 2 हफ्ता। इससे ज़्यादा समय तक अगर आप अपने असली नाखूनों के ऊपर नकली नाखून लगवाएंगे तो आपके अंदर से आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी प्राप्त होगी। आपकी सकारात्मक शक्तियाँ कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी। आजकल थोड़ा फैशन है, हम बहुत तिकोने से नाखून रख लेते हैं, एकदम ऐसे वी शेप के। ये वाला अगर शेप आप रख रहे हैं तो आप सबसे पहले अपनी कुंडली के अंदर मंगल को ज़रूर देखिए। अगर आपका मंगल अच्छा नहीं है तो इस शेप के नाखून आपको नहीं रखना चाहिए। नाखूनों का एक और आपको बहुत अच्छा प्रयोग बताती हूँ। आपने कई बार सुना होगा, लोग शेर के नाखून पहनते हैं, बिल्ली के नाखून रखते हैं, लोग उल्लू के भी नाखून रखते हैं। आपको पता है? नहीं पता तो आज बताती हूँ। तंत्र के अंदर नाना प्रकार के जानवरों के नाखून घर में रखना या उसे पहनना बहुत ज़्यादा सिद्ध माना जाता है। क्या आपने कभी अपने नाखूनों को संभाल कर रखा है? क्या आपने कभी अपने नाखूनों के साथ ये उपाय करा है? नहीं करा? मैं बता रही हूँ, अब करिएगा, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो किसी को समझ नहीं आती। कई लोग मुझसे भी कहते हैं, आपके नाखून बहुत बड़े हैं, आप काटती क्यों नहीं हो? आप काम कैसे करती हो? बहुत दिक्कत आती है भाई, और ओरिजिनल है, नकली नहीं है। बहुत दिक्कत आती है, लेकिन मेरे नाखूनों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं जिस दिन अपने नाखून स्वयं काट लेती हूँ उस दिन मेरे घर में किसी न किसी के जाने की खबर आ जाती है। तो इसलिए मैं अपने हाथों से अपने नाखून तो काटती ही नहीं हूँ। सब टूट जाते हैं तो बस उन्हें उसी तरीके से संभाल लेती हूँ। लेकिन आपको एक और चीज़ बताती हूँ। आपके अपने नाखून जो आप काटते हैं, आप उसे पेपर के अंदर इकट्ठा कर लीजिए और किसी भी शनिवार वाले दिन हल्का सा काजल लगाकर बहते हुए जल में उसे प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होता है आपको पता है? आपकी आंतरिक शक्तियाँ बढ़ती हैं। आपके अंदर शनि बहुत ही ज़्यादा रूप से पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स देते हैं। आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तंत्र से लड़ने की शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। आपके दुश्मन कभी आप पर हावी नहीं हो पाते। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर हम ध्यान रखते हैं तो इससे हमारे जीवन में परिवर्तन ज़रूर आता है।
मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।